दोस्तों, ये है आपका अपना तेजी से आगे बढ़ता हुआ ग्लोबल इन्फॉर्मेशन डिजिटल न्यूज हिंदी में हूँ रुखसार नदीम। चलिए आज की खास खबरें समझते हैं। अब बोर्ड रिजल्ट 2025 लाइव। यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख का इंतजार सबसे पहले देखने के लिए यहाँ करें रजिस्ट्रेशन। अब बोर्ड रिजल्ट 2025 कैसा रहा पिछले वर्षों में यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जाने पास प्रतिशत और टॉपर के अंक। बिहार मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे बक्सर, कहा पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जोड़ी केवल कुर्सी के लिए है। अलीगढ़ सास दामाद लव, फिर गायब सास दामाद। सपना को लाया था घर, रात गुजराने के बाद दोस्त से ली आखिरी बार मदद। अखिलेश यादव वायरल वीडियो। राणा सांगा विवाद से लेकर घोटाले तक अखिलेश ने दिया हर जवाब। अब पॉलिटिक्स, राणा सांगा पर घमासान। अखिलेश यादव ने आगरा में खेल दिया वो कार्ड जो बढ़ाएगा भाजपा की मुश्किलें। लखनऊ में जीपीओ के पास हिंदू समाज पार्टी ने ममता बनर्जी के खिलाफ किया प्रदर्शन। जयपुर न्यूज। एयर ट्रैफिक की वजह से जयपुर डाइवर्ट हुई। उमर अब्दुल्ला की फ्लाइट एक्स पर पोस्ट डालकर निकाली भड़ास। राजाजीपुरम भिक्षुक साहित्यिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवा ने आयोजित की काव्य गोष्ठी। अप न्यूज। अनियंत्रित होकर सड़क पर फिसली बाइक, देवर भाभी की मौत, 2 बेटियां घायल, मेला देखकर लौट रहे थे घर। और अब कुछ विस्तारित समाचार। जुडिशरी। एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के बयान पर जताई चिंता। सार। जुडिशरी। एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को चिंताजनक बताया और कहा कि ऐसी टिप्पणियां न्यायपालिका में जनता का भरोसा कमजोर कर सकती हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को संविधान सम्मत ठहराया। विस्तार। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष आदिश सी अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी को लेकर गहरी चिंता जताई है। निशिकांत दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ही कानून बनाना है तो फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। उनके इस बयान पर कानूनी समुदाय ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये भी सुने, कानून का शासन है या बाहुबल का? अवैध निर्माण को लेकर बंबई उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी। वरिष्ठ वकील अग्रवाल ने इस टिप्पणी को चौंकाने वाला करार दिया और कहा कि सत्तापक्ष के नेताओं की ओर से ऐसे बयान लोगों के मन में न्यायपालिका पर भरोसा खत्म कर सकते हैं। पंजाब राज्य बनाम पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव और तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2023 के ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र करते हुए अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 में कोई तय समय सीमा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेने के लिए 3 महीने की एक तार्किक समय सीमा तय की और ये फैसला संविधान की सीमा में रहकर ही लिया गया। उन्होंने कहा, यह फैसला न्यायपालिका की सीमा लांघने का उदाहरण नहीं है। कोर्ट ने न तो राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल को कोई आदेश दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि अगर 3 महीने से ज्यादा देर होती है तो उसमें उनकी स्वीकृति मानी जाएगी। अग्रवाल ने कहा कि अगर सरकार को कोर्ट की ओर से तय समय सीमा पर असहमति है, तो उसके पास कानून बनाने और मौजूदा प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है। उन्होंने लिखा, समय सीमा को लेकर मतभेद हो सकता है, लेकिन इसका सही तरीका सार्वजनिक आलोचना नहीं, बल्कि कानून में संशोधन है। ये भी पढ़ें। निशिकांत दुबे दिनेश शर्मा के बयान पर सियासत, कांग्रेस बोली नड्डा की सफाई सिर्फ डैमेज कंट्रोल। अग्रवाल ने न्यायपालिका के प्रति अब तक दिखाए गए सम्मान के लिए सरकार की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को ऐसी सार्वजनिक टिप्पणियां करने से रोकें जो संविधान द्वारा स्थापित शक्तियों के संतुलन को कमजोर करती हैं और न्यायपालिक व कार्यपालिका के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुंचाती हैं। निशिकांत दुबे के बयान के लिए माफी मांगे पीएम मोदी, बीके हरिप्रसाद। उधर कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा की ओर से सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा पर किए गए ट्वीट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, ये भाजपा का नया फैशन है।
उनके कट्टरपंथी तत्व संविधान, तिरंगा और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोलेंगे और वे चुपचाप कहेंगे कि हम इस बयान से खुद को अलग रखते हैं। पीएम मोदी को निशिकांत दुबे के बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। संबंधित वीडियो ये भी पढ़ी। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मिलती महिला आयोग की अध्यक्ष। बंगाल वायलेंस एनसीडब्ल्यू ने कहा, मुर्शिदाबाद के पीड़ितों का दर्द अकल्पनीय, मानवीय आधार पर तत्काल हल निकाले सरकार। 20 अप्रैल 2025। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली विजया रहाटकर, एनसीडब्ल्यू सीएम ममता, बीजेपी टीएमसी। मुर्शिदाबाद वायलेंस मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली विजया रहाटकर, एनसीडब्ल्यू सीएम ममता, बीजेपी टीएमसी। 20 अप्रैल 2025। मेहुल चोकसी प्रीमियम महत्वपूर्ण कामयाबी, बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी अहम पल, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ लड़ाई में देश की जीत। ये भी सुने। जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट, रामबन में भारी बारिश से तबाही, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट, रामबन में भारी बारिश से तबाही, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, 3 की मौत। 20 अप्रैल 2025। अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, लॉ मिनिस्ट्री, केंद्र से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी, जाने कितने मामलों में सरकार है पक्षकार। 20 अप्रैल 2025। हाईकोर्ट, कानून का शासन है या बाहुबल का? अवैध निर्माण को लेकर उच्च न्यायालय की तीखी टिप्पणी। सार, पीठ ने कहा कि अधिकारी अपने वैध कर्तव्यों का पालन करते हुए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा पाने के हकदार हैं और अवैध कार्यों को रोकना और कानून का शासन स्थापित करना अधिकारियों का कर्तव्य है। और यह खबर, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक प्लॉट पर बने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उच्च न्यायालय ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य में कानून का शासन है या बाहुबल का। इसके साथ ही अवैध निर्माण न हटा पाने के लिए उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र की शहर योजना एजेंसी सिडको को लताड़ लगाई। अदालत ने सिडको के कामकाज पर उठाए सवाल। जस्टिस एस गडकरी और जस्टिस कमल की खंडपीठ ने इस महीने की शुरुआत में पारित आदेश में कहा कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सिडको के अधिकारी अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। सिडको ने अदालत को बताया कि जब उन्होंने अवैध निर्माणों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो उन्हें बोकाडवीरा गांव के सरपंच ने धमकाया। इसके बाद पीठ ने कहा कि अधिकारी अपने वैध कर्तव्यों का पालन करते हुए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा पाने के हकदार हैं और अवैध कार्यों को रोकना और कानून का शासन स्थापित करना अधिकारियों का कर्तव्य है। हाईकोर्ट ने कहा, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ऐसे राज्य में रहते हैं जहां कानून का शासन है या बाहुबल का शासन है। विज्ञापन ये भी सुने। साइबर ठगी पर सख्ती, मुंबई पुलिस ने हाईकोर्ट को दिया फौरन कार्रवाई का भरोसा, जागरूकता अभियान पर भी जोर। 1 सप्ताह में कार्रवाई करने का दिया आदेश। अदालत ने कहा कि बोकाडवीरा गांव के सरपंच द्वारा दी गई धमकियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिडको के अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। अदालत साल 2016 में एक दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में मुंबई में उनकी जमीन पर बने अवैध निर्माण को हटाने के लिए सिडको को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी 123 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया है। अदालत ने सिडको को अवैध ढांचा हटाने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया है। साथ ही सिडको अधिकारियों को सुरक्षा देने के लिए मुंबई पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया है। ये भी पढ़े। मुंबई वायरल वीडियो, चाचा से डांट खाकर भड़का 16 साल का शख्स, तलवार लेकर मचाया उत्पात, सरकारी बस में की तोड़फोड़। ये भी सुने। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली विजया रहाटकर, एनसीडब्ल्यू सीएम ममता, बीजेपी टीएमसी। मुर्शिदाबाद वायलेंस मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली विजया रहाटकर, एनसीडब्ल्यू सीएम ममता, बीजेपी टीएमसी। 20 अप्रैल 2025। जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट, रामबन में भारी बारिश से तबाही, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, 3 की मौत। जम्मू कश्मीर क्लाउड बर्स्ट, रामबन में भारी बारिश से तबाही, राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित, 3 की मौत।
20 अप्रैल 2025 आगे। मेहुल चोकसी, क्या अब भारत लाया जाएगा भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी? कहां, क्यों, कब और कैसे हुआ गिरफ्तार? 14 अप्रैल 2025। अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री, लॉ मिनिस्ट्री, केंद्र से जुड़े मुकदमों को कम करने के लिए निर्देश जारी, जाने कितने मामलों में सरकार है पक्षकार। 20 अप्रैल 2025। भारत समाचार, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आने पर राउत ने कही ये बात। उद्धव ठाकरे 20 अप्रैल 2025।